क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जिंदगी में जो चाहता हूं, क्या मैं उसे पाने लायक भी हूं? क्या सच में मैं इतना काबिल हूं? क्या मेरी किस्मत वैसी हो सकती है जैसी मैं फिल्मों में देखता हूं या किताबों में पढ़ता हूं? अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन आप खुद उठकर आईने में देखें और वहां से एक आवाज आए, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो, तो क्या आप अपनी जिंदगी को दोबारा जीना नहीं चाहेंगे? यही काम करती है डेविड जे श्वार्ट्ज की लाइफ चेंजिंग किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का जादू। यह सिर्फ किताब नहीं, यह सोच की सर्जरी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किस बात से होता है? जवाब है छोटी सोच से। डेविड श्वार्ट्ज इस किताब में कोई थ्योरी नहीं देते, वो हमें सोच को बड़ा करने की व्यावहारिक कला सिखाते हैं। श्वार्ट्ज के मुताबिक सफल लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन वो हमेशा सबसे बड़ा सोचने वाले जरूर होते हैं। और यहीं से शुरू होता है आपका नया सफर, एक ऐसी सोच की ओर जो डर, बहानों और सीमाओं को तोड़ती है। गहराई से समझिए इस किताब में क्या मिलेगा। 1, सबसे पहली सीख, खुद पर विश्वास करें। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यानी अगर आप खुद को सफल होते हुए नहीं देख सकते तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। यहां श्वार्ट्ज कहते हैं कि विश्वास से रास्ते खुलते हैं और शक से दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2, एक्सक्यूजाइटिस, बहाने बनाने की बीमारी को पहचानो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। और श्वार्ट्ज इसे कहते हैं द फेलियर डिजीज, असफलता की बीमारी। किताब सिखाती है कैसे इन बहानों को पहचानें और उनसे बाहर निकलें। 3, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। छोटा सोचोगे, छोटी उपलब्धियां मिलेंगी। बड़ा सोचोगे, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी मंजिलें और बड़ी पहचान मिलेगी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। बड़ी सोच से कैसे लें बेहतर फैसले? डेविड श्वार्ट्ज आपको दिखाते हैं कि कैसे बड़ा सोचकर आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, खुद के अंदर छिपे लीडर को जगा सकते हैं। 5, सेल्फ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। किताब सिर्फ बातें नहीं करती, ये आपको स्टेप बाय स्टेप अभ्यास देती है। कैसे रोजाना खुद से बातें करें, पॉजिटिव मानसिक चित्र बनाएं, खुद को मोटिवेट रखें और अंत में रिजल्ट पाएं। आपको क्या मिलेगा इस किताब से? मजबूत आत्मविश्वास, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, फियर से एक्शन तक जाने का तरीका, छोटे इंसान से बड़ा सोचने वाले इंसान तक की पूरी यात्रा। सक्सेस इज नॉट लक, इट्स अ चॉइस। आपके पास जो आज है वो आपकी सोच का ही परिणाम है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर दें तो आपकी नौकरी, रिश्ते, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार हैं? आपने आज तक कितने सपनों को मैं नहीं कर सकता कहकर मार दिया? और अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं एक बार खुद पर पूरी तरह से यकीन करके देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को छोटे गोल्स से हटाकर बड़ी सोच की ओर मोड़ने के लिए? अगर हां, तो चलिए सुनते हैं इस किताब को जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी का नक्शा दोबारा खींच सकती है। आपका दिमाग एक जीपीएस है, लेकिन वो तभी रास्ता दिखाता है जब आप उसे डेस्टिनेशन देते हैं। अब सोचिए, आप अपने दिमाग को कितना छोटा सपना दिखा रहे हैं। अध्याय 1, मानो कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। बड़े सोच की जादुई शक्ति एक ऐसी किताब है जो साबित करती है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितने संसाधन हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और कितना बड़ा सोचते हैं। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज का यह पहला अध्याय, विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम हो जाओगे, हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और सोचने के तरीके से ही हमारी जीवन की दिशा तय होती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता सबसे पहले आपके मन से शुरू होती है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप वैसे ही सोचने, काम करने और निर्णय लेने लगते हैं जैसे एक सफल व्यक्ति करता है। बिलीव इट कैन बी डन।
When you believe something can be done, your mind will find a ways to do it. यानी अगर आप विश्वास करते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका मन उसी रास्ते को ढूंढना शुरू कर देता है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि बड़ी सोच से बड़ी प्रेरणा आती है। जब आप सोचते हैं कि आप बड़ा काम कर सकते हैं, तो आपका शरीर, मन और आत्मा पूरी ताकत से उस लक्ष्य की ओर लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर दो लोग एक ही नौकरी में हैं, लेकिन एक सोचता है कि वह सिर्फ गुजारा कर रहा है, जबकि दूसरा सोचता है कि वह इस कंपनी का सीईओ बन सकता है, तो दोनों का दृष्टिकोण, मेहनत और आत्म छवि पूरी तरह अलग होगी। असफल लोग अक्सर सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, आदि। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये सब मेंटल एक्सक्यूजेस हैं, मन की बनाई गई सीमाएं। यही वजह है कि श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से पूछिए, मैं यह कैसे कर सकता हूं, न कि क्या मैं यह कर पाऊंगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सवाल बदलते ही सोच की दिशा बदल जाती है। यह बदलाव छोटे नहीं होते, ये जीवन बदलने वाले साबित होते हैं। सफल लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए चुना गया है। वे अपने कार्य, व्यवहार और छवि को उसी हिसाब से गढ़ते हैं। वहीं जो असफल रहते हैं, वे सोचते हैं कि वे किसी भी बड़े काम के लायक नहीं हैं, और यही सोच उनकी सीमाएं बन जाती हैं। विश्वास कैसे बढ़ाएं? श्वार्ट्ज इसके लिए 3 उपाय बताते हैं। सफलता की उम्मीद करें, असफलता की नहीं। हर परिस्थिति में खुद को सक्षम माने। अपने आप से बड़ी और शक्तिशाली भाषा में बात करें। उदाहरण, मैं कोशिश करूंगा कि जगह बोलिए, मैं जरूर करूंगा। यह बहुत कठिन है कि जगह बोलिए, यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता हूं। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला? सफलता का बीज हमारे विश्वास में छिपा होता है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। असफलता की सोच से खुद को आजाद करें। सोचिए बड़ा, विश्वास रखिए गहरा और आगे बढ़िए मजबूती से। अब एक सवाल, अगर सोच इतनी ताकतवर है, तो हम में से अधिकतर लोग छोटा ही क्यों सोचते हैं? क्या कोई मानसिक जाल है जो हमें सीमित रखता है? अध्याय 2, बहानेबाजी को खत्म कीजिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप किसी लक्ष्य को क्यों नहीं पा सके? आपने शायद खुद से कहा होगा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे पास सही डिग्री नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। इन्हें श्वार्ट्ज कहते हैं एक्सक्यूजिटिस, यानी बहानों की बीमारी। ये बहाने इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जो सफलता से पहले ही हार दिला देती है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हर असफल व्यक्ति के पास कम से कम एक मजबूत बहाना जरूर होता है। ये बहाने देखने में सही लग सकते हैं, पर असल में ये दिमाग के बनावटी डर हैं। श्वार्ट्ज इस अध्याय में 4 सबसे आम बहानों को उजागर करते हैं और फिर बताते हैं कि इन्हें कैसे हराया जाए। 1, उम्र का बहाना। अब मेरी उम्र हो गई है, अब क्या करूं? या मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे कौन मानेगा? श्वार्ट्ज कहते हैं, उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपके पास अनुभव है। अगर आप युवा हैं तो आपके पास ऊर्जा और समय है। इतिहास में बहुत से लोग 50 या 60 की उम्र में सफल हुए हैं, जैसे रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को 52 की उम्र में खरीदा। इसलिए उम्र को अवसर की तरह देखिए, न कि बाधा की तरह। 2, स्वास्थ्य का बहाना। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। श्वार्ट्ज कहते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को बहाना मत बनाइए। अधिकतर लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो व्हील चेयर पर थे, फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मन की स्थिति शरीर की स्थिति से ज्यादा ताकतवर होती है। 3, शिक्षा का बहाना। मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाते। आज इंटरनेट, किताबें, कोर्स, सब कुछ उपलब्ध है। सीखना अब डिग्री पर नहीं,
इरादे पर निर्भर करता है। दुनिया के बहुत से अमीर और सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। 4. किस्मत का बहाना। मेरी किस्मत ही खराब है। जो होना होता है वही होता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, किस्मत एक बहाना है उन लोगों के लिए जो हार मान चुके हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अपने विचारों, फैसलों और कार्यों से। जो मेहनत करता है, तैयारी करता है और विश्वास रखता है, उसकी किस्मत खुद चमकती है। बहानों को तर्क से तोड़िए। बहाना नया नजरिया, उम्र ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है। डिग्री नहीं है, सीखने की भूख है। स्वास्थ्य खराब है, मन की ताकत ज्यादा है। किस्मत खराब है, मेहनत से किस्मत बनती है। हर बहाने का सकारात्मक उत्तर खोजिए। जहां बहाना खत्म होता है, सफलता की शुरुआत होती है। बहाने हमारे मन की जेल हैं जो हमें भीतर से बांध कर रखती हैं। बहानों को पहचानना और उन्हें तोड़ना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं, तब आप नियंत्रण में आ जाते हैं और नियंत्रण ही ताकत है। अगर अब आपने बहाने बनाना छोड़ दिया है, तो अगला सवाल यह है, अब सोच को कैसे इस तरह ढालें कि वह हर समय सफलता की ओर ही बढ़े। जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और डर को खत्म करें। अध्याय 3, आत्मविश्वास और कार्यवाही। डेविड जे श्वार्ट्ज। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद दमदार विचार से करते हैं। डर तब तक हमारे साथ रहता है जब तक हम कुछ करते नहीं। जैसे ही हम कोई कदम उठाते हैं, डर भाग खड़ा होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जिसे हम छोटे छोटे कामों के जरिए विकसित कर सकते हैं। डर एक मानसिक रुकावट है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं असफल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। श्वार्ट्ज बताते हैं कि यह डर हमें निष्क्रिय बना देता है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, जिससे डर और गहराता जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे वह एक फोन कॉल हो, एक ईमेल भेजना हो या किसी से जाकर बात करना, डर कमजोर पड़ने लगता है। आत्मविश्वास कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि यह बार बार की गई छोटी जीतों का परिणाम है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं, मैं कर सकता हूं। यही संदेश धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। आप सोचते रहते हैं, मेरी आवाज कांप जाएगी, लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आप एक छोटे समूह के सामने बोलने की हिम्मत जुटा लें और फिर थोड़ा बड़े समूह के सामने, तो धीरे धीरे आपका डर गायब हो जाएगा। इस अध्याय में श्वार्ट्ज एक बेहद कारगर नियम सुझाते हैं। डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल बी। मतलब, कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, वह कभी नहीं आएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन वो समय कभी आता ही नहीं। शुरुआत आज, अभी और यहीं से करनी होगी, चाहे हालत जैसे भी हो। हमारे विचार ही हमारे आत्मविश्वास की नींव होते हैं। आप अपने दिमाग को जैसे संदेश देते हैं, वैसा ही वह बनने लगता है। इसलिए बार बार खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए नहीं, बल्कि महसूस कीजिए। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि हर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। इससे वह डरावना नहीं लगेगा और आप आसानी से एक्शन ले पाएंगे। जैसे, अगर कोई किताब लिखनी है तो रोज एक पेज लिखिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो पहले जानकारी जुटाइए, फिर एक छोटा कदम उठाइए। अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो हर दिन शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन मिलकर आत्मविश्वास का बड़ा टावर बनाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के श्वार्ट्ज के सूत्र, कभी भी खुद को कम मत समझो। डर लगे तो सोचो नहीं, बस कोई एक्शन लो। छोटी छोटी जीतें हासिल करते जाओ। क्या होगा अगर वाले नेगेटिव सवालों से बचो। हर असफलता को सीख मानो, हार नहीं। एक्शन की आदत कैसे डालें? एक्शन लेने की आदत आप हर दिन के छोटे फैसलों में डाल सकते हैं।
किसी से बातचीत शुरू करने में झिझको मत। जब कोई विचार आए तो उस पर तुरंत कुछ करो, चाहे एक नोट ही क्यों न बनाओ। कल पर टालने के बजाय आज ही काम का पहला कदम उठाओ। हर बार जब आप तुरंत कुछ करते हैं, आप एक्शन की आदत बनाते हैं और यही आदत आत्मविश्वास में बदल जाती है। डर एक मानसिक दीमक है जो आपके आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाता है और उसका एकमात्र इलाज है एक्शन। आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, वह आता है कार्यवाही से, बार बार के प्रयासों से और खुद पर यकीन करने से। अगर आप चाहें तो आज से ही अपने अंदर उस शक्ति को जगा सकते हैं जो डर को मात देती है। जिज्ञासु सवाल, आपका दिमाग एक सोने की खान है, लेकिन क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगले अध्याय में जानिए कैसे आपका सोचने का तरीका ही आपकी किस्मत तय करता है और कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग से बड़ी सफलता की नींव रख सकते हैं। अध्याय 4, खुद को बड़ा मानिए। डेविड जे स्वार्ट्ज इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी, लेकिन जब आप खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। हमारी सोच हमारी पहचान का आईना होती है। थिंक एज इंपॉर्टेंट पीपल थिंक। जैसा बड़े लोग सोचते हैं वैसा सोचिए। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बस उनकी सोच अलग होती है। वे अपनी सीमाओं को नहीं गिनते, बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। वे खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसीलिए वे वैसे ही व्यवहार करते हैं, आत्मविश्वासी, प्रेरक और आशावादी। खुद को छोटा समझने की आदत कैसे नुकसान पहुंचाती है? कई लोग खुद को कमजोर, साधारण या बस ठीक ठाक समझते हैं। वे सोचते हैं, मैं कौन होता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। इस तरह की सोच उन्हें अवसरों से दूर कर देती है। श्वार्ट्ज कहते हैं, लो सेल्फ बिलीफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप वैसा ही बन जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि खुद को बड़ा मानना कोई घमंड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप खुद को जितनी इज्जत देते हैं उतनी ही इज्जत दूसरे भी आपको देते हैं। खुद को बड़ा मानने के 3 संकेत। आप अवसरों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। आप खुद को सुधारने में यकीन रखते हैं। आप अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रेरित करते हैं। हर बार जब कोई अच्छा अवसर सामने आए, प्रमोशन, नया काम, मंच पर बोलना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना, खुद से कहिए, मैं इसके लायक हूं। ये 5 शब्द आपके मन के डर को खत्म कर सकते हैं और आत्मबल बढ़ा सकते हैं। मैं इसके लायक हूं। यह वाक्य एक माइंडसेट है, एक ऊर्जा है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ऊंचा उठाता है। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमारी सोच हमारे शरीर और बातचीत में दिखती है। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई होगी, आवाज धीमी होगी, आंखों में आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मसम्मान कैसे झलकता है? सिद्ध चाल, सिर ऊंचा, पीठ सीधी, आत्मविश्वास से भरी चाल, दृढ़ आवाज, जोश और स्पष्टता के साथ बोलना, साफ सुथरा पहनावा, जैसे आप खुद को महत्व देते हैं। आप जैसा दिखते हैं और बोलते हैं वैसा ही लोग आपको मानते हैं। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हर इंसान के अंदर महानता की चिंगारी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस चिंगारी को हवा देते हैं और कुछ उसे अनदेखा कर देते हैं। खुद से कहिए, मुझ में कुछ खास है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकता हूं। पॉजिटिव वोकैबुलरी इस्तेमाल करें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहें। बड़े लोगों की तरह सोचें और वैसा ही व्यवहार करें, चाहे वो वक्त पर पहुंचना हो या अपना काम जिम्मेदारी से करना। बड़े लक्ष्य बनाइए, अपने सपनों को सीमित मत करिए। बड़े लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको ऊंचा सोचने के लिए प्रेरित करें। आपके आत्मसम्मान का स्तर आपकी सफलता की ऊंचाई तय करता है। श्वार्ट्ज का संदेश बिल्कुल साफ है, अपने आप को कम मत समझो। दुनिया वैसे ही तुम्हें देखेगी जैसा तुम खुद को देखते हो। अगर आप खुद को महान मानने लगे तो आपकी सोच, आपका आचरण और आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। एक सवाल, अगर आप खुद को बेहतर मानते हैं तो क्या आप अपने माहौल को भी बेहतर बना रहे हैं? अगले अध्याय में जानिए कैसे हमारा वातावरण
हमारी सोच और सफलता पर असर डालता है, और कैसे हम अपने आसपास का माहौल ऐसा बना सकते हैं जो हमें ऊंचा उठाए, न कि नीचे गिराए। अध्याय 5, दूसरों से बड़ा व्यवहार कीजिए। दूसरों का सम्मान करें और आप खुद का सम्मान बढ़ाना शुरू कर देंगे। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो सफलता की बुनियाद है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। वे कहते हैं, अगर आप दूसरों को महत्व देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। यह एक ऐसी आदत है जो न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपकी सोच और छवि को भी ऊंचा उठाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाकर वे खुद को ऊंचा साबित करेंगे, लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने से खुद का कद कभी नहीं बढ़ता, बल्कि ऐसा करने से आपकी सोच, व्यवहार और आत्मसम्मान में गिरावट आती है। बड़ा व्यवहार करना मतलब दूसरों की इज्जत करना, चाहे उनका दर्जा आपसे छोटा हो या बड़ा। उनकी बातें ध्यान से सुनना ताकि उन्हें महसूस हो कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्रशंसा करना बिना जलन या स्वार्थ के। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब आप दूसरों को बड़ा महसूस कराते हैं तो आप खुद को भी बड़ा महसूस करने लगते हैं। दूसरों को बड़ा महसूस कराने के 3 आसान तरीके। 1, लोगों को नाम से पुकारिए। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे जानते हैं, उसे महत्व देते हैं। नाम में पहचान छुपी होती है। श्वार्ट्ज इसे नाम के जरिए संबंध कहते हैं। नाम याद रखना और इस्तेमाल करना इंसान को सम्मान देने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। 2, ध्यान से सुनिए। अधिकतर लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, ध्यान से सुनना दूसरों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपकी समझदारी को दर्शाता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपकी बातें भी ध्यान से सुनते हैं। 3, प्रशंसा में कंजूसी मत कीजिए। अच्छी बातों की तारीफ करना एक कला है, लेकिन बहुत से लोग तारीफ करने से हिचकते हैं या सोचते हैं कहीं सामने वाला घमंडी न हो जाए। श्वार्ट्ज इसे नकारात्मक सोच कहते हैं। तारीफ एक निवेश है जो आपके रिश्तों और प्रभाव में बढ़त लाता है। श्वार्ट्ज के अनुसार जो लोग महान बनते हैं वे केवल अपने टैलेंट की वजह से नहीं बनते, बल्कि अपने व्यवहार की वजह से लोगों का दिल जीतते हैं। वो दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं, उन्हें उभारते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। इस तरह का व्यवहार लोगों को आपकी ओर खींचता है, आपके नेटवर्क और प्रभाव को बढ़ाता है, आपके आत्मसम्मान को गहराई से मजबूत करता है। दूसरों से बड़ा व्यवहार कैसे करें? हर इंसान में कुछ अच्छा खोजिए और उसे उजागर कीजिए। बोलने से ज्यादा सुनिए, क्योंकि सुनने से समझ आती है। झूठी आलोचना से बचिए और रचनात्मक प्रतिक्रिया दीजिए। मैं की जगह आपका इस्तेमाल बढ़ाइए, सामने वाले को केंद्र में रखिए। छोटे काम करने वाले लोगों को भी सम्मान दीजिए, जैसे ऑफिस के चपरासी, सफाई कर्मी, वेटर आदि। आप सोचते हैं कि आपकी सोच वास्तविकता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सोच की गुणवत्ता को जांचा है? अगले अध्याय में जानिए कि कैसे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच आपकी असफलताओं को सफलता में बदल सकती है और कैसे आप अपने विचारों से अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। अध्याय 6, लक्ष्य बनाइए। एक लक्ष्य एक सपना है जिसका समय सीमा है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे आसान और असरदार तरीका है लक्ष्य बनाना और उसे प्लान करना। बिना लक्ष्य के जीवन बिना दिशा की गाड़ी जैसा है, जो चलता तो है लेकिन कभी भी कहीं भी भटक सकता है। अगर आपने कोई ठोस लक्ष्य तय नहीं किया है तो आप दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाएंगे। आप रिएक्ट करते रहेंगे लेकिन कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो लोग खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करते वे दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में लग जाते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। यह आपकी ऊर्जा, समय और फैसलों को सही दिशा में लगाता है। गोल सेटिंग के 3 जरूरी फायदे। स्पष्टता मिलती है, आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है। प्राथमिकता तय होती है, क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह साफ हो जाता है। प्रेरणा मिलती है, हर दिन आप जानते हैं कि आपका प्रयास किस दिशा में जा रहा है। क्या करें?
श्वार्ट्ज के लक्ष्य निर्धारण के 3 कदम। 1, अपने लक्ष्य को लिखिए। जो लक्ष्य लिखे जाते हैं वे आपकी चेतना में गहराई से उतर जाते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, लिखा गया लक्ष्य दिमाग के लिए आदेश बन जाता है। दिन की शुरुआत या रात के समय अपने गोल्स को देखना आपको फोकस में रखता है। उदाहरण, मैं 6 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। मैं 3 महीने में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधार लूंगा। मैं हर हफ्ते एक किताब पूरी करूंगा। 2, उसे टुकड़ों में बांटिए। डेली, वीकली, मंथली। श्वार्ट्ज का मानना है कि बड़े लक्ष्य छोटे हिस्सों में बंटकर ही पूरे किए जा सकते हैं। बिना टुकड़ों में बांटे लक्ष्य एक डरावना सपना बन जाता है। कैसे बांटे? डेली टास्क, आज मुझे क्या करना है। वीकली प्लान, इस हफ्ते कौन कौन सी चीजें पूरी करनी है। मंथली टारगेट, इस महीने मेरा प्रोग्रेस कैसा रहा। 3, प्रगति को ट्रैक कीजिए। गोल सेट करने से ज्यादा जरूरी है उस पर नजर रखना। हर हफ्ते या महीने के अंत में देखें कि आपने क्या हासिल किया और क्या नहीं। ट्रैक योर प्रोग्रेस लाइक यू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जैसे हम खर्चों को गिनते हैं वैसे ही अपने सपनों की प्रगति को भी गिनना चाहिए। लाइफ के हर क्षेत्र के लिए लक्ष्य बनाइए। करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविकास, आर्थिक स्थिति, स्मार्ट गोल्स बनाइए। विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। गोल्स को रिव्यू कीजिए और अपडेट करते रहिए। हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों को देखने और याद करने में लगाइए। एक प्रेरक उदाहरण, एक युवक जिसका सपना था एक बड़ा लेखक बनना, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं था। श्वार्ट्ज की सलाह मानकर उसने रोजाना एक पेज लिखने का लक्ष्य रखा। 1 साल में उसने 365 पेज लिख डाले और एक किताब तैयार हो गई। नतीजा, सपना नहीं बदला था, सिर्फ प्लानिंग ने उसे पूरा कर दिया। अगर आप में टैलेंट है लेकिन आत्मसंदेह आपको रोक रहा है तो क्या आप वाकई आगे बढ़ पाएंगे? अध्याय 7, असफलता से डरिए मत। हर इंसान के जीवन में असफलता आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उससे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसे सीढ़ी बना लेते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, सफल लोग भी असफल होते हैं लेकिन वे उसे स्थायी नहीं मानते। वे सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। असफलता से डरना क्यों खतरनाक है? जब आप असफल होने से डरते हैं तो आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। आप खुद को छोटे कामों तक सीमित कर लेते हैं। आप कंफर्ट जोन में जीते हैं जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। श्वार्ट्ज कहते हैं कि असफलता को अपने मन में विनाश की तरह नहीं बल्कि मार्गदर्शन की तरह देखिए। श्वार्ट्ज हमें एक नया नजरिया देते हैं। Failure is not a defeat, it's a detour. It tells you what not to do next time. जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन कोई भी बच्चा गिरकर रोकर बैठ नहीं जाता। वो फिर उठता है और आखिरकार चलना सीखता है। तो फिर बड़े होकर हम क्यों गिरने से डरने लगते हैं? प्रेरक उदाहरण, थॉमस एडिसन की सोच। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने पर कैसा लगा, उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही असली माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट, जो श्वार्ट्ज हमें अपनाने की सलाह देते हैं। हर असफलता के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैंने क्या गलत किया? इसमें से क्या सीख सकता हूं? अगली बार क्या अलग करूंगा? श्वार्ट्ज बताते हैं, आपने गलतियां की होंगी लेकिन आप गलत इंसान नहीं हैं। आपका मूल्य आपकी गलतियों से तय नहीं होता बल्कि उससे तय होता है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। छोटी शुरुआत करने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक्शन ही डर का इलाज है। यही श्वार्ट्ज का मूल मंत्र भी है। असफलता से कैसे रिश्ते बनाएं, इसे व्यक्तिगत मत लीजिए। असफलता आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक घटना है। दूसरों की सफलता से डरिए मत। हर सफल इंसान के पीछे ढेरों असफलताएं छिपी होती हैं जो वे शायद दिखाते नहीं लेकिन उन्होंने जरूर झेली होती हैं। हर गिरावट में अवसर खोजिए। कई बार एक बंद दरवाजा बेहतर रास्ते की ओर इशारा करता है। एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपनी पिछली असफलताओं को लिखिए। हर असफलता के सामने एक सीख भी लिखिए। फिर खुद से कहिए, मैं असफल नहीं हूं, मैं विकसित हो रहा हूं।
यह अभ्यास आपके मन को नेगेटिव सोच से बाहर निकालकर सकारात्मक एक्शन की ओर ले जाएगा। अगर आपके अंदर सब कुछ है लेकिन आप खुद को छोटा मानते हैं तो क्या वाकई आप बड़ा बन सकते हैं? अध्याय 8, सकारात्मक सोच की शक्ति। हर सफल इंसान की सोच में एक चीज कॉमन होती है, सकारात्मक सोच। श्वार्ट्ज बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप सच में हार जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बिग सक्सेस। नेगेटिव सोच आपकी आत्मा और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करती है। हर मौके में कमी देखती है, समाधान नहीं। आपको कर सकता हूं की जगह अगर मगज सोच में डाल देती है। नेगेटिव सोच आपको रोकती नहीं है बल्कि खुद से हारने पर मजबूर करती है। सकारात्मक सोच सफलता की चुंबकीय शक्ति। सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, इसका मतलब है मौके देखना, समस्याओं में भी समाधान खोजना, शिकायतों की जगह अपने दिमाग को शक्तिशाली बनाना, डर की बजाय साहस से। श्वार्ट्ज कहते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स सी द इनविजिबल, फील द इंटेंजिबल एंड अचीव द इम्पॉसिबल। सकारात्मक सोच से क्या बदलता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। रिलेशनशिप सुधरते हैं, पॉजिटिव लोग आकर्षक होते हैं, उनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। फैसले बेहतर होते हैं, पॉजिटिव सोच से डर कम होता है और स्पष्टता आती है। सेहत भी बेहतर होती है। कई रिसर्च ने साबित किया है कि पॉजिटिव सोच वाले लोग अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। पॉजिटिव सोच कैसे अपनाएं? 1, हर दिन 3 सकारात्मक बातें सोचिए। दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए, आज मुझे किन 3 बातों के लिए आभारी होना चाहिए। यह अभ्यास दिमाग को सकारात्मक फोकस में ले आता है। 2, नेगेटिव लोगों और बातों से दूरी बनाइए। श्वार्ट्ज कहते हैं, अवॉइड आर्ग्यूमेंट ब्रीडर्स, गॉसिपर्स एंड क्रॉनिक कंप्लेनर्स। ऐसे लोगों की संगत आपको नीचे खींचती है। 3, सकारात्मक भाषा बोलिए। अपनी बातचीत में शायद नहीं हो पाएगा की जगह जरूर कोशिश करूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। 4, पॉजिटिव कंटेंट पढ़िए, सुनिए। मोटिवेशनल किताबें, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, अच्छे लोगों की कहानियां, ये आपके दिमाग की खुराक हैं। श्वार्ट्ज हमें एक अभ्यास बताते हैं। हर दिन खुद को यह बताइए, मैं सफल हो सकता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं। यह वाक्य रोज दोहराने से आपके अवचेतन मन में हिम्मत, उम्मीद और आत्मबल भरने लगता है। नेगेटिव सोच का मुकाबला कैसे करें? हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानिए। यह डर है, यह शक है, यह आलस्य है। उसे चुनौती दीजिए। क्या सच में ऐसा होगा? उसे सकारात्मक विकल्प से बदल दीजिए। अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मुमकिन है? यह विचार परिवर्तन की आदत धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है सफलता के लिए। श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। अब एक सवाल, अगर आपकी सोच इतनी ताकतवर है तो क्या आपने कभी सोचा है आपकी सोच कैसे बनती है? अध्याय 9, अपने वातावरण को साफ कीजिए। वातावरण सोच को आकार देता है। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि अगर आप लगातार नकारात्मक, आलोचनात्मक, डरपोक या असफल सोच वालों के बीच रहेंगे तो चाहे जितना भी आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, आपकी सोच प्रभावित होगी ही। आपका माहौल ही आपकी सोच की मिट्टी है। जैसी मिट्टी वैसी फसल। गलत वातावरण, गलत सोच, गलत दिशा। अगर कोई आदमी सकारात्मक और ऊंचा सोचता है तो बहुत संभव है कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसके सपनों में विश्वास रखते हैं और उसे ऊंचा उड़ने की आजादी देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो हर बार कहें, अरे ये तेरा बस का नहीं है, दूसरे लोग तो तेरे से बहुत आगे हैं, अब तेरी उम्र नहीं रही, जो है उसमें खुश रहे, तो आप कितनी भी कोशिश करें, आपकी सोच छोटी, सीमित और डर से भरी हो जाएगी।
सोच को बदलना है, माहौल बदलो। फर्स्ट क्लास में जाए जहां सबसे ज्यादा मायने होते हैं, आपका माहौल। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपको महंगे कपड़े या गाड़ी की जरूरत नहीं, बल्कि उत्तम सोच वाले लोगों की संगत की जरूरत है। कैसे बनाए यस आई कैन वाला वातावरण? ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो बड़े सपने देखते हैं, चुनौतियों से डरते नहीं और दूसरों को भी ऊपर उठाने का जज्बा रखते हैं। अगर ऐसे लोग आसपास नहीं हैं तो ऑनलाइन कम्युनिटी, पॉडकास्ट, बुक क्लब्स में जुड़िए। श्वार्ट्ज कहते हैं, अवॉइड द फेलियर फ्रेंड्स, पीपल हु कॉन्स्टेंटली टॉक फेलियर। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज में नुक्स देखते हैं। मंडी खराब है, दौलत वालों ने सब कब्जा लिया, सिस्टम ही गड़बड़ है। ऐसे लोग आपको यथास्थिति में बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो खुद कभी बदलना नहीं चाहते। अपनी वर्किंग टेबल, कमरे या मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे मैसेज लगाइए, यस आई कैन, बड़ा सोचो, इम्पॉसिबल, क्लाइम पॉसिबल, विजन बोर्ड, मोटिवेशनल किताबें, पॉजिटिव नोट्स, ये सब आपके दिमाग को रोज फीड करते हैं। सोचिए, आप दिन में कितनी बार न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें पढ़ते हैं। नकारात्मक खबरों और झूठे कंपैरिजन से खुद को बचाइए। हर दिन वही देखते सुनते हुए आपकी सोच संकुचित और नकारात्मक बन जाती है। 3 बातें आज से कीजिए। एक ऐसे व्यक्ति की लिस्ट बनाइए जिससे बात करने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और उससे हर हफ्ते कम से कम 1 बार मिलिए। ऐसे 3 लोगों या सोर्सेस को पहचानिए जो आपकी सोच को नीचे खींचते हैं और उनसे दूरी बनाइए। एक यस आई कैन कार्ड बनाइए और उसे अपनी जेब, वॉलेट या मोबाइल पर रखें। हर बार उसे देखकर खुद को याद दिलाइए कि मैं कर सकता हूं। अगर आपका माहौल अब बेहतर हो गया है तो अब अगला कदम क्या है? क्या आप जानते हैं कि बड़े एक्शन से पहले क्या करना जरूरी है? बड़ी प्लानिंग और खुद पर विश्वास की आदत कैसे डालें, जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 10, आदतें बनाइए, टाल मटोल नहीं। डोंट वेट टिल कंडीशंस आर परफेक्ट टू बिगिन। अगर आप इस इंतजार में हैं कि सही वक्त आएगा, हालात एकदम अनुकूल होंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो माफ कीजिए, आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, परफेक्ट समय एक भ्रम है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। सबसे खतरनाक आदत टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह सपनों की कब्र है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर बार खुद से कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, पहले थोड़ा और सीख लूं, अभी टाइम नहीं है। श्वार्ट्ज बताते हैं, ऐसा सोचकर हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। एक्शन टुडे बीट्स परफेक्शन टुमारो। हर बार सोचने के बजाय कुछ करने की आदत डालिए। आप जितना काम को टालेंगे वो उतना ही बड़ा और डरावना लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर भागने लगता है और विश्वास आने लगता है। श्वार्ट्ज एक बेहद सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। हर दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से कीजिए, लेकिन ध्यान रहे लिस्ट लंबी ना हो। सिर्फ 3 सबसे जरूरी कार्य तय करें और फिर दिन के अंत तक उन्हें हर हाल में पूरा करें। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करना धीरे धीरे सफलता की आदत बना देता है। श्वार्ट्ज के अनुसार जो लोग हमेशा प्रोडक्टिव, सफल और सकारात्मक दिखते हैं वो पैदा नहीं हुए ऐसे, उन्होंने ये आदतें बनाई हैं। बड़ी सोच प्लस एक्शन की आदत सफलता की गारंटी। आप हर दिन वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही करते हैं तो आपकी किस्मत, भविष्य और जीवन उसी दिशा में बनने लगता है। हर सुबह 10 मिनट के लिए खुद से बड़े सवाल पूछिए। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं टाल रहा हूं कुछ जरूरी चीजें? हर दिन 3 काम तय करके उन्हें खत्म कीजिए। हर सप्ताह एक नया साहसी कदम उठाइए, जिससे डर लगता है वही कीजिए। टालने से पहले 5 सेकंड सोचिए, क्या मैं डर से टाल रहा हूं या वास्तव में इसकी जरूरत है? बड़ी सोच तभी असली मैजिक लाती है जब वो क्रिया में बदले। कल्पना से हकीकत का सफर एक्शन से ही शुरू होता है। छोटी छोटी एक्शन की आदतें आपके बड़े बड़े सपनों की नींव बनती हैं। क्या करें अब?
अब जब आपने इस अद्भुत पुस्तक का सार पढ़ लिया है तो इसे यहीं मत छोड़िए। एक सक्सेस जर्नल बनाइए, हर दिन उसमें लिखिए आपने क्या सीखा, क्या किया, कहां टालमटोल किया। हर रविवार को सेल्फ रिव्यू की आदत डालिए। पिछले हफ्ते का मूल्यांकन करें, अगले हफ्ते के लिए लक्ष्य तय करें। हर महीने एक नई प्रेरक पुस्तक पढ़िए, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट माइंडसेट, कैरल डवेक। सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा कीजिए। ऐसे ग्रुप्स में जुड़िए जहां लोग अपने लक्ष्य और आदतों पर बात करते हैं। अंत में एक सवाल, सोच बड़ी बनाइए, उस सोच पर विश्वास कीजिए और फिर हर दिन एक कदम उठाइए। यही द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू है। तो दोस्तों, डेविड जे स्वार्ट्ज की इस बेहतरीन किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से हमने सीखा कि अगर आप जीवन में सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना सीखना होगा। छोटे विचार आपको सिर्फ सीमाओं में बांधते हैं, जबकि बड़े विचार आपके सपनों को पंख देते हैं। आत्मविश्वास से बोलना, नकारात्मकता को दूर करना, खुद को एक विजेता की तरह देखना, लक्ष्य तय करना और उसके लिए एक्शन लेना, यही है बड़ा सोचने की असली ताकत। याद रखिए, बड़ा सोचो, बड़ा भरोसा रखो और बड़ा काम करो, तभी आप बड़ा हासिल कर पाओगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी से खुद को छोटा सोचना बंद करिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या यह आपकी सोच को बड़ा बनाने में मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार किताबों की हिंदी समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपकी सोच को झकझोर कर रख दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद। ओम।